तो इस वीडियो में तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ वो कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं जो भी मैं बताऊंगा अभी तुम्हें बातें, ठीक है, अबाउट पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ना मैं पेप्टाइड्स के अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा, ना पेप्टाइड्स के फेवर में कुछ बोलूंगा, ठीक है, कि ले लो। बट पेप्टाइड्स अभी के टाइम पे इंटरनेट में ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कुछ मैजिक आइटम है और सेफ भी है, कि इट्स लाइक स्टेरॉइड्स बट सेफ। ठीक है, तो क्या ये चीज सच है या फिर क्या चीज इनमें स्कैम है, क्योंकि स्कैम भी बहुत चल रहा है। तो एग्जैक्टली हर चीज डिकोड करते हैं विद बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम में खाऊंगा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, पेप्टाइड्स अब हैं क्या? पेप्टाइड्स आर बेसिकली ना, अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले कि पेप्टाइड्स आर जस्ट अमीनो एसिड की चेन है, वो भाई चैट जीपीटी से पढ़ के नहीं बोलना है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? देखो, पेप्टाइड इज समथिंग जो लोग अभी के टाइम पे नेट में बेच रहे हैं, सेइंग कि भाई ये एक बॉटल है, इसमें कुछ भरा हुआ है, इसको तुम्हें अपने बॉडी में इंजेक्ट करना है, जस्ट लाइक जैसे स्टेरॉइड्स करते हैं ना लोग, वैसे ही करना है। बट ये सेफ है। सेफ क्यों? क्योंकि इसको दिखा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि पेप्टाइड स्टेरॉइड से कैसे अलग है। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एक आर्टिफिशियल हार्मोन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जितना भी लेवल है, मान लो 600 है, 500, 1000 जो भी है, अगर तुम लोग स्टेरॉइड्स लेते हो, ठीक है, टेस्टो बूस्टर वगैरह कुछ लेते हो, तुम लोग के जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हैं वो 3000 5000 पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज है। अब पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड्स एकदम हार्मोन्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट ये अगर तुम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो पेप्टाइड्स को, तो तुम्हारी बॉडी में एक सिग्नल मिलेगा कि हमें इस टाइप की हार्मोन की जरूरत है। तो तुम्हारी बॉडी जो नेचुरल रिलीज करती है ना, वो रिलीज करेगी, नेचुरल रिलीज करेगी, लेकिन उसको सिग्नल भेजने का काम तो ये पेप्टाइड करेगा। अब सिग्नल भेजने का काम नेचुरली भी होता है। नेचुरली जब बॉडी को लगता है कि भाई सिग्नल, जैसे मान लो, बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, तुम डीप स्लीप में गए, तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन मान लो रिलीज हुए, ठीक है, अब ये नेचुरल प्रोसेस थी। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी को कोई और सामने से आके सिग्नल करे कोई चीज को लेके, ठीक है, कि ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, जल्दी जल्दी मतलब रिलीज करो, तो तुम्हारी बॉडी करेगी कि हाँ भाई अगर किसी ने बोला है तो कर देता है। लेकिन वो बोला किसने है, कौन आया वो बोलने? वो कोई आर्टिफिशियल चीज है या फिर कोई बाहर से आई है, वो बॉडी को नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये चीज सेफ है, क्योंकि ये चीज तो नेचुरली होती है हमारी बॉडी में। क्योंकि स्टेरॉइड में क्या, स्टेरॉइड तो प्रॉपर रिप्लेस कर दे रहा है ना हार्मोन्स को ही, कि तुम्हारी बॉडी इनकेपेबल हो जाएगी ऑफ रिलीजिंग या फिर प्रोड्यूसिंग खुद के टेस्टोस्टेरोन या फिर कुछ भी। लेकिन पेप्टाइड्स नहीं कर, पेप्टाइड्स काम करता है सिर्फ सिग्नल देने का कि हमें चाहिए तो रिलीज कर दो फटाफट। अब क्या मैं बोल रहा हूं कि मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं कि तुम्हें करनी चाहिए? देखो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल रखता हूं। अब मुझे खुद भी पेप्टाइड्स का पता है, प्रमोशन आ रखा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मैं यार खुद भी अभी रिसर्च कर रहा था। एंड मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि मैं खुद लूंगा नहीं लूंगा, या फिर लूंगा तो कौन सा लूंगा, सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं जो तुमने बताई कि सिग्नल देने का काम करता है। लेकिन अब इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं एकदम बहुत अपने मन की बात बोलूं ना, तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपने ब्रेन को कोई ड्रग दे रहा हूं, ठीक है, मान लो निकोटीन या फिर कोई ऐसा ड्रग जिससे मेरे ब्रेन में बहुत ही अच्छे वाले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाए, लेकिन वो हार्मोन्स तो रियल है, लेकिन सिग्नल किसने दिया? एक बेकार चीज ने, एक बाहर की चीज ने, जो नॉर्मली नहीं मिलना चाहिए था। सेम चीज मैं बोलता हूँ मास्टरबेशन के साथ भी, कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है, लेकिन वो रिलीज करा हुआ कौन हो रहा है? क्या वो तुम्हारे इंटरनल स्टेट, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स करवा रहे हैं, या फिर वो कोई आर्टिफिशियल चीज है? वो चीज तो आर्टिफिशियल है ना, जो तुम फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो। सेम चीज तो मैं तो इसके विरोध में था ही, कि वो चीज नेचुरली रिलीज नहीं हो रही है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इंटरनेट पे ना इस चीज को मार्केट किया जाएगा बाय सेइंग कि ये ट्रांसफॉर्म करा जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो कितने सारे लोग खरीदेंगे। और जितने लोग खरीदे ना खरीदे, मार्केट कितनी बड़ी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट सेटअप हो रही है। एंड लिटरली ऐसे बिजनेस सेटअप हो चुके हैं जो तुम लोग को सिर्फ एक बॉटल में पानी भर के भेज देंगे कि इसको इंजेक्ट कर लो, ये पेप्टाइड है। ठीक है, पेप्टाइड्स आर जस्ट एक एडवांस फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन जो मेडिकल पर्पज के लिए यूज होते हैं, अगर वो वेरीफाइड है तो। ठीक है, तो मेडिकली उन चीजों को यूज किया जाता है। लेकिन अगर वो मेडिकली वेरीफाइड नहीं है, तो उनको रिसर्च पर्पस के नाम पे बेचा जाएगा। वो चीज इलीगल भी हो सकती है, वो चीज कहां से तुम लोग ऑब्टेन कर रहे हो, वो चीज ग्रे मार्केट है, कहां से भी ऑब्टेन कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड भी करता है। तो वीडियो में ना मैं तुम लोग को ये नहीं बोलने आया कि यार पेप्टाइड इस चीज के लिए काम करता है, ये पेप्टाइड इसके लिए काम करता है, नहीं, वो चीजें फर्दर है। लेकिन पहले पेप्टाइड सेफ है भी नहीं है, कि अभी ये चीज वेरीफाई नहीं हो रखी है। अगर तुम लोग नॉर्मली इस चीज के बेसिस पे इस पे रिलाय करना जाओ कि बहुत लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो सच में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ नाम लगा दे रहे हैं पेप्टाइड्स का और उनको बस एक स्पॉन्सर आया हुआ है? क्योंकि आया तो मेरे को भी हुआ है। अगर मैं अपनी आज से 5 साल पहले वाली पिक्चर दिखाऊं, उसमें बोलूं कि भाई अभी की पिक्चर देखो, तो मैं तो भाई कितना मैंने बॉडी बना ली, कर लिया, ग्लो अप कर लिया, ये कर दिया, तो उसके नाम में खाली पेप्टाइड लगा दो। सेम थिंग विथ कोई भी नेचुरल चीज, क्रिएटिन, प्रोटीन, कुछ भी, तो पेप्टाइड का नाम भी अगर ऐसे लगा दिया जाए तो लोग खरीदेंगे। लेकिन पेप्टाइड अभी वेरीफाइड ही अगर नहीं है वो चीज। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि वेरीफाइड तो फिर ऐसी वो चीजें भी नहीं है, मान लो थंब पुलिंग हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं है कि वो तुम लोग के ग्लो अप में मदद करती है, लेकिन करती तो है, और वो सेफ है कि नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं एक्चुअली, अगर तुम बैठ के सोचो तो। नाउ द पार्ट इज कि क्या पेप्टाइड मैं प्रमोट करूंगा या फिर मैं खुद लूंगा? आई डोंट थिंक सो। अभी के
प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से मैं कभी नहीं लूंगा। एंड देखते हैं किस हिसाब से मार्केट इवॉल्व होती है, किस हिसाब से नई स्टडीज आती हैं, तो उस चीज पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई कोई क्रीम है, ठीक है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम है या फिर कोई भी ऐसी क्रीम है, मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया जो एक्ने स्कार को रिड्यूस करता है, तो उसके पीछे भी साइंस होती है ना, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज होती हैं। जब चीजें वेरीफाई हो जाती हैं उसके बाद यूज में लाई जाती हैं। अगर एकदम ही तुम नेचुरल पे जाओ तो फिर तुम लोग को तो फिर मॉइस्चराइजर हो गया जिनमें सारे केमिकल्स हैं, ये भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं ना पेप्टाइड्स के विरोध में बोलूंगा ना उनके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगा एंड अभी के हिसाब से। और तुम लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि पहले ना प्रॉपर स्टडी करो, ठीक है, एंड थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि इतना जल्दी भी मत करो कि जल्दी जल्दी में तुमने कुछ भी लगा लिया, ठीक है। इंजेक्ट करने वाली चीज है, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्ट करती है तुम्हारी बॉडी में, तुम बताओ। क्योंकि इंजेक्ट करने वाली चीजें ना डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और इट्स समथिंग जो वेरीफाई बिजनेस भी नहीं है कि भाई जो भी तुम जिससे भी तुम खरीद रहे हो पेप्टाइड्स वगैरह, वो लीगल है कि नहीं है, या फिर वो प्रॉपरली सेफ है कि नहीं है, उसमें कुछ भी रख के बेच दिया हो, वो भी हो सकता है। तो ये चीज का भी तुम्हें ध्यान में रखना है। एंड अगर पेप्टाइड्स रिलेटेड तुम्हें, या फिर पेप्टाइड्स नहीं, मैं तुम्हें एक बार चैनल पे चेकआउट करना, ऐसी बहुत सारी काम की वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, ठीक है, 20,000 फॉलोअर्स हमारे होने वाले हैं। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।